खुदाऊं यसुम मसीह जिसने हमारी मोहब्बत में किसी तरह की शर्म, जिल्लत और दुख की परवाह नहीं की है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बहुत सारे लोग जब बनी इस्राइल की बात करते हैं तो वो सिर्फ उन बरक़ात को याद रखते हैं जिनको देने का खुदा ने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि दरअसल खुदा ने उनको एक मकसद के लिए बुलाया। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि जब खुदा ने उनके साथ अहद बांधा तो अहद का मतलब होता है एक ख़ास किस्म के ताल्लुक़ में जुड़ जाना, एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ कायम हो जाना। और इसमें आम तौर पर जो दोनों फ्रीक होते हैं, जो दो पार्टीज आपस में अहद कर रही हैं, दोनों ही का रोल होता है और दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो एक तरफ तो खुदा ने इस बात की जिम्मेदारी दी, उनकी उन तमाम दुश्मनों से हिफाजत करेंगे जो कि आसपास की वो कौमें बसती हैं, और फिर उन्हें मुहैया करेंगे और इस तरह खुदा ताला उन्हें बढ़ाते जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, और वो ये थी कि वो बाकी कौमों के लिए एक मिसाल बनेंगे। दरअसल जब खुदा ताला ने उन्हें मुल्क मौदा दिया जो कनान का मुल्क है, तो यह 3 बड़े अज़मों के संगम पर वाक़ था, और आइडिया यह था कि यह सारी आसपास की कौमों के लिए एक मिसाल बने, एक नमूना बने। नंबर 1 तो जो उनकी खुदा के साथ कमिटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, यानी कि खुदा के अलावा, यहोवा खुदा के अलावा किसी भी और माबूद के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और फिर खुदा ताला ने जो अहकाम दिए हैं उन पर उन्होंने अमल करना है, जैसा कि आप इस्तिस्ना 4 बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि वहां पर इसको कैटेगोरिकली कहा गया कि तुमने इन हुक्मों पर अमल इसलिए करना है क्योंकि जब तुम इन पर अमल करोगे तो यही बाकी कौमों के लिए एक मिसाल बनेंगे। और जाहिर है वो पूछेंगे कि ये बातें इनमें कहां से हैं, तो इससे उन्हें बताया जाएगा कि ये इनके खुदा ताला ने इन्हें बताई हैं, चूंकि जो बातें उसने बताई हैं इनका खुदा भी वैसा ही है। तो इस तरह से खुदा ताला ने बनी इस्राइल को सिर्फ किसी कोने में लगाने के लिए नहीं रखा, बल्कि कौमों के बीच में रखा, ताकि इनके वसीले से खुदा ताला का जलाल जाहिर हो। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि बनी इस्राइल की जो बुलाहट थी वो इसलिए थी कि वो खुदा ताला के गवाह बनकर रहें, और गवाही कहीं छुप कर नहीं दी जाती है, ये दूसरों के सामने दी जाती है। और फिर एक और बात जो हमारे जहन में रहे कि ये वाली जिम्मेदारी खुदा ताला ने सिर्फ बनी इस्राइल को नहीं दी है, बल्कि नए अहद के मुताबिक अब खुदा के लोगों में ना सिर्फ नस्ली तौर पर जो बनी इस्राइल है वही शामिल है, बल्कि तमाम कौमों के लोग अब खुदा के लोगों में शरीक हो जाते हैं जब वो मसीह यस्सु को कबूल कर लेते हैं। तो यही मैंडेट हम देखते हैं कि खुदावंद ने, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने, जिसने अपने खून के वसीला से हमें खरीदा है, वो अपने लोगों को दिया है। अब हम देखते हैं कि कलीसिया शुरू से इस पर अमल करती आई, लेकिन पिछले कोई अब 200-250 साल में बहुत कुछ है जो दुनिया में तब्दील हुआ, और ख़ास तौर पर जो मगरबी दुनिया है, जो दरअसल किसी वक्त में क्रिश्चियनडम कहते थे, या फिर हम कहेंगे कि ये क्रिश्चियन ममालक कहलाते थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई जब मजहब पर बड़े खुले आम हमले किए गए। बाइबल की जो सदाकत है इसको चैलेंज कर दिया गया, जो खुदा का इख्तियार है इसको चैलेंज कर दिया गया, और फिर इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वहां पर जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के करिकुलम बनाए गए उसमें पूरी तरह से खुदा को और जो खुदा की वैल्यूज हैं उनको निकाल दिया गया। अब ये बात शायद आपको कदरे अजीब लगे, लेकिन ये बात हमारी क्लास में, जो कि एमडिव की क्लास होती थी जब मैं स्टडी कर रहा था, हमारे एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर थे, उन्होंने बताई कि उनके कई एक रिश्तेदार वहां पर ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया की वो बात कर रहे थे, कि वहां पर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वो होम स्कूलिंग करते हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि वो बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका कहना था कि वहां हमारे बच्चों को 2 मसले पेश आते हैं। नंबर 1 तो जब वहां पर बहुत सारे जो दूसरे बच्चों ने पता चलता है कि ये क्रिश्चियन है और ये ईमानदार क्रिश्चियन है, और अगर हमारे बच्चे इस तरह की कोई बात करते हैं तो इन बच्चों का हमारे
हमारे बच्चों का, जो मसीही बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं दूसरे बच्चे जो हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बड़े बैकवर्ड लोग हैं और इस तरह से मसीहत को और मजहब को पेश किया गया कि ये दरअसल जो है बड़े बुरे लोग हैं। तो ये पहली रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी हम अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते हैं। और दूसरों ने बताया कि जो क्यूरिकुलम तरतीब दिया गया है उसमें बहुत कुछ ऐसा शामिल कर दिया गया है कि जो मसीही इक़्तिदार के बिल्कुल मुतसादम है। और चूंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं और इन सारी चीज़ों को वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो शायद इन पर उसका बुरा असर ना हो और अपने मसीही ईमान से दूर ना हो जाएं। तो इसी वजह से हम इन्हें जो है वो घर में ही पढ़ाते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं कि ये हम किसी गैर मसीही मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पर समझा जाता है कि मसीही जो है वो कसीर तादाद में पाए जाते हैं, उनकी आबादी जो है वो ज्यादा है। तो अब जो कुछ मैंने आपको बताया है इसको जरा मद्देनजर रखकर सोचिए कि जो बच्चे इस तरह के माहौल में पले बढ़ेंगे तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा उनके लिए कि फिर जब वो अपने ऑफिस में जाएं या जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वहां पर वो अपने मसीही ईमान का इजहार कर सकें। जाहिर है ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक डेवलपमेंट होती है, बचपन से ही इस बात की तरबियत की जाती है। और जब वहां इस वाले जज्बे को दबा दिया गया और इसको एक ऐसी चीज बना दिया गया जो बाइसे शर्म है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसका रिजल्ट वही हुआ जो कि मगरिबी ममालिक में दरअसल हमने देखा कि मजहब को सिर्फ एक घर की चीज बना दिया गया। इसको कहा गया कि ये बस एक आपकी प्राइवेट चीज है, यानी कि इसका आपने दूसरों के सामने इजहार नहीं करना है, ये बस आपने अपने घर में रहें और बाहर आपने बिल्कुल इसके बारे में खामोश रहना है। अब जाहिर है कि मसीही जो ईमान है, जो मसीही तालीमात हैं, उनकी रोशनी में ये वाला रवैया किसी तरह से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कैटेगोरिकली बताया है कि जब उसने अपने लोगों को बचाया है तो उसका मकसद ये है कि ये उसके गवाह बने। लेकिन अगर कोई कितना भी अच्छा हो लेकिन उसका ईमान ही का किसी को ना पता हो और उसके ईमान के बारे में सारे शशोपंज में रहे या वो शख्स खुद अपने ईमान के बारे में शर्माता रहे, तो इसका मतलब है कि वो मसीह का गवाह बनकर वहां पर नहीं रह रहा है। अब मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमारा खुदा जो है वो माजी का खुदा नहीं है, वो आज भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे वो माजी में करता था। और जब भी मसीहत को दबाने की कोशिश की गई तो हमेशा एक नए जोर में मसीहत जो है उसको हमने उभरते हुए देखा। और कल मैंने CNN पे एक न्यूज़ में सुन रहा था और उसमें एक जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनका नाम कैरोलिन लीविट है। और जब वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रही थी, जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी व्हाइट हाउस की तरफ से, तो उन्होंने एक क्रॉस पहनी हुई थी। और ये कोई छोटी सी क्रॉस नहीं थी, ये बड़ी प्रोमिनेंट थी जो सामने नजर आ रही थी। और यहां पर आपने जहन में रखना है कि जो व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग होती है उसको पूरी दुनिया देखती है। और जब वो खातून जो थी अपनी ये प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी हुई थी, तो उन्होंने बड़े फख्र से इस सलीब को पहन रखा था। और जब मैंने थोड़ा सा उनके बारे में तहकीक की तो मुझे पता चला कि उनकी जो परवरिश है एक मसीही घराने में हुई है। दरअसल उनकी पूरी स्कूलिंग जो है वो मसीही स्कूलों में हुई है। और उनका कहना है कि मेरे पॉलिटिकल व्यू की जो बुनियाद है वो मसीही इक़्तिदार है। और जब वो ये प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी तो अमेरिका में से ही कई आवाज़ें उनके खिलाफ उठी। दरअसल एक जो सेनेटर हैं जिनका नाम डेव मिन है, उन्होंने उस पर तनकीद की कि ये एक झूठी मसीही है, ये ऐसे ही दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रही है। और याद रखिए कि ये सिर्फ कमेंट नहीं है बल्कि ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि मसीहत जो है, आपका जो ईमान है वो सिर्फ आपने बस अपने बंद कमरे में ही रखना है। लेकिन मैं इस खातून को, कैरोलिन को शाबाश देना चाहता हूं, चूंकि वो मसीह यस्सु के उस हुक्म पर अमल कर रही हैं कि वो मसीह की गवाह हैं। और यहां बात को थोड़ा सा वाज़े करने के लिए मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इनसे पहले जो प्रेस सेक्रेटरी थी, यानी कि जो बाइडेन के व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी थी, उनका नाम कैरिन जीन पेरी था। और वो खुद एक लेस्बियन थी, यानी कि ऐसी खातून जो समझती है कि औरत को औरत से शादी करनी चाहिए, मर्दों को मर्दों से शादी करनी चाहिए। तो वो खुद भी इसी तरह की खातून थी। लेकिन कैरोलिन अगर क्रॉस पहनकर आई हैं
तो वो अपने इस मसीही ईमान पर पूरी तरह से कायम है कि शादी जो है वो मर्द और औरत के दरमियान होनी चाहिए। दरअसल वो अभी 27 की हैं और ऑलरेडी वो मैरिड हैं और उनका एक बेटा भी है, तो इस तरह से वो बीवी भी है और इसी तरह से वो एक माँ भी है और साथ में इस बड़े ओहदे पर फाइज है। और वो अपने ईमान से शर्मा नहीं रही है, बल्कि ना सिर्फ वो अपने ईमान का इकरार कर रही है, बल्कि जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं वो उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि ना सिर्फ ये मगरबी ममालिक में मसला हुआ, बल्कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, चूंकि यहां पर और तरह के हमारे चैलेंजेस हैं, तो बहुत सारे लोग यहां रहते हुए भी मसीह से शर्माते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मुझे ना सिर्फ उन पर अफसोस होता है, बल्कि मुझे हैरत होती है कि किस तरह से कोई मसीह से शर्मा सकता है। चूंकि आप तारीख इंसानी को उठा कर देख लीजिए, अगर तो कोई यीशु मसीह की मानिंद ऐसा शख्स आपको मिल जाए कि जो मसीहत के दुश्मन है वो भी उस पर उंगली ना उठा सकें, उसका किरदार इतना बेदाग हो, उसके अखलाकियात का म्यार इतना बुलंद हो कि जो मसीहत के मुखालफीन हैं वो भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं, तो उसके साथ अपना नाम जोड़ने से कोई कैसे शर्मा सकता है। और बहुत सारे गलती ये करते हैं कि वो अपने आप को सामने रख रहे होते हैं। आप जब मसीह के नाम से कहीं पर जाते हैं तो फिर आप मसीह को डिस्कस कीजिए, अपने बारे में मत सोचिए कि आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, आप क्या हैं। आपकी हैसियत अपनी जात में नहीं है, आपकी हैसियत मसीह में होकर है। इसीलिए हम क्रिश्चियन हैं, मसीह में हम हैं, जिसके सबब से हमारी जो भी हैसियत है, और मसीह के गवाह होने का मतलब है कि मसीह को पेश करना। और जाहिर है कि हमें शर्म उस वक्त आनी चाहिए कि अगर हम मसीही हो और हमारा किरदार मसीह जैसा ना हो, फिर तो वाकई आपका शर्माना बनता है। तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप मसीह होने से शर्माएं, बल्कि उसका इलाज यह है कि आप मसीह की मानिंद बने। आपका किरदार मसीह के जैसा होना चाहिए। चूंकि यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए, उनकी जात के बारे में बात करते हुए, उनके काम के बारे में बात करते हुए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें वहीं पर इज्जत अता करेगा, वहीं पर हमारी इज्जत को बढ़ाएगा, क्योंकि उसके नाम की वजह से ही दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाती हैं। और उसी के बारे में लिखा है कि वो है जो अपने लोगों की इज्जत को बढ़ाता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।